का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। देखिए पिछले वाले वीडियो में जो है हमने एवरेज वेलोसिटी पर काफी बात किया है। इस वीडियो में भी हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहां पर है, इस जगह पर ये है और ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है। तो यहां पर जब टाइम इक्वल टू 0 है तो यहां पर है और फिर अगले 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाता है यहां पर, और फिर अगले 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखता है यहां पर। तो अभी हमने जब देखा शुरू में टाइम इक्वल टू यहां पर 0 है तो यहां पर 0 सेकंड और यहां पर 1 सेकंड, यहां पर ये है 1 सेकंड और फिर यहां पर ये है 2 सेकंड। सो ये हो गया 2 सेकंड। अब यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर। सो ये हो गया 4 मीटर। और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस को तय किया है ये भी है 4 मीटर। तो अभी इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी होगा, इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये बराबर होगा इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से लेकर के यहां तक ये है जो कि है 4 मीटर प्लस 4 मीटर, ये होगा 8 मीटर। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट का वो है 8 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम यहां से यहां तक आने में लगा है 2 सेकंड, तो ये हो गया 2 सेकंड। तो ये आगे बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड के। तो ये तो हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। यहां पर अगर आप देखें तो यहां से यहां तक आने में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, 1 सेकंड के बीच में, मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली 1 सेकंड में 4 मीटर तय कर रहा है, तो यहां भी जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा 0 से 1 सेकंड के बीच में ये भी होगा 4 मीटर पर सेकंड। और उसी हिसाब से देखें तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये 4 मीटर तय किया है, तो यहां भी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में जो वेलोसिटी होगा एवरेज वेलोसिटी ये होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो हर 1 सेकंड में ये 4 मीटर को तय कर रहा है। तो इससे ये क्लियर है कि यहां पर ये जो वेलोसिटी है, ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। हर 1 सेकंड में ये 4 मीटर को तय कर रहा है, या कहें बराबर समय में ये बराबर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब एक और केस देख लेते हैं, वो ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए मान ले कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है और टाइम जो है यहां पर 0 सेकंड है। अगले 1 सेकंड बाद ये यहां पर पहुंच जाता है, यहां पर टाइम जो है ये है 1 सेकंड, यहां पर 0 सेकंड, और फिर 1 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखता है। तो अभी यहां पर जो टाइम है यहां पर 0 सेकंड, यहां पर होगा 0 सेकंड और फिर यहां पर होगा 1 सेकंड, ये है 1 सेकंड और फिर यहां पर ये है 2 सेकंड। सो ये हो गया 2 सेकंड। और साथ ही साथ यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस तय किया है 0 से 1 सेकंड के बीच में ये है 3 मीटर, और फिर यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस को कवर किया है ये है 7 मीटर। इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी पता करना चाहते हैं। तो इस केस में यहां पर ये जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये बराबर होगा इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो। तो डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो यहां से लेकर के यहां तक हुआ है जो कि है 3 मीटर प्लस 7 मीटर, ये होगा यहां पर 10 मीटर के। सो ये हो गया 10 मीटर डिवाइडेड बाय ये जितना टाइम लिया है वो है देखें तो 2 सेकंड है, तो यहां पर होगा 2 सेकंड। अब इससे आगे ये बराबर हो जाएगा, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये होगा 5 मीटर। एवरेज वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक 0 से 1 सेकंड के बीच में जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा वो होगा यहां पर 3 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर होगा 3 मीटर पर सेकंड, और फिर 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये जो डिस्टेंस को तय कर रहा है वो है 7 मीटर। तो यहां पर जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में ये होगा 7 मीटर पर सेकंड। अब ये जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये बराबर समय में ये बराबर डिस्टेंस को तय नहीं कर रहा है।
या कहें बराबर समय में यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यहां पर देखिए तो 3 मीटर पर सेकंड है और फिर यहां पर जो है ये 7 मीटर पर सेकंड है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सो ये जो है ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। अब ये तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन ये जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में देखें, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा, इस जगह पर आधे सेकंड पर यहां पर रहा होगा, तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस जगह पर आधे सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, एवरेज वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली यहां पर ये होगा 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर जगह पर यहां पर वेलोसिटी सेम है। उसी तरह से 1.5 सेकंड बाद जब ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा, तो यहां पर इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, यहां भी रहा होगा 4 मीटर पर सेकंड। तो हर जगह पर यहां पर 4 मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन अगर हमसे जो है इस नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में पूछा जाए कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा, यहां पर 0 से 1 सेकंड के बीच में, मतलब आधे सेकंड पर जब यहां पर रहा होगा, तो फिर यहां पर इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा। क्योंकि ये सेम नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहां भी 3 मीटर पर सेकंड रहा होगा, नहीं रहा होगा। उसी तरह से अगर हम यहां पर मान लें इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, तो यहां भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में या कहें अलग अलग जगह पर जो इसका वेलोसिटी है वो वैरी कर रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहां पर बता नहीं सकते हैं। यहीं पर आता है ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का कांसेप्ट। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ये बता सकता है कि यहां पर जो है इस पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी कितना होगा। देखें, ये जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, इसका मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है वही है उसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर यहां पर देखें, मान लेते हैं कि ये जो है ये 1.5 सेकंड बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचा है इस जगह पर, तो 1.5 सेकंड पर इसका वेलोसिटी क्या है, वही होगा इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी क्या है। इसी तरह से अगर यहां पर कहें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका वेलोसिटी क्या है, हमें नहीं पता है, क्योंकि ये वेलोसिटी ये वेरिएबल है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन यहां पर इस केस में अगर हमसे कहा जाता कि इस समय आधे सेकंड पर जब ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इस समय आधे सेकंड पर इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो हम बता सकते थे कि वह है 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वही एक प्रकार से कि किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी हो जाता है, दोनों सेम होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। तो अब हम जो है इस इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता करेंगे। हम इसे पता कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो है उसके लिए मान ले कि यहां पर ये है रेफरेंस पॉइंट। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये है रेफरेंस पॉइंट ओ, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमने ओ नाम दे दिया है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट अभी यहां पर है, इस जगह पर हमने देखा कि मोशन में है, और हमने किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में देखा जब हमारे घड़ी में समय t1 हो रहा था। चलिए हमारे घड़ी में जो समय हो रहा था वो हो रहा था t1, तो उस समय ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखा, और फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि हमारे घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है t, तो उस समय ये ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखा। और कुछ देर बाद हमने ये देखा कि जब हमारे घड़ी में टाइम t2 हो रहा था तो उस समय ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दिखा। तो यहां पर इस जगह पर जो टाइम है, इस जगह पर यह है टाइम t, यहां पर टाइम है t, और यहां पर इस जगह पर जो टाइम है ये है t2। सो ये टाइम है t2। तो अभी हमसे ये पूछा गया है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब टाइम t हुआ है तो इस समय इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम में ही पता करना होता है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को। तो यहां पर हमें यह पता करना है कि इस जगह पर जब टाइम t हुआ है तो यहां पर इसका वेलोसिटी क्या है। हम यहां पर जो कंसीडर किए हैं ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये ध्यान में रखें। यहां पर बराबर समय में ये बराबर डिस्टेंस को तय नहीं कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है। तो हमें इस जगह पर इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पता करना है। तो यहां पर जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा वो हम पता कैसे करेंगे। देखें, जो एवरेज वेलोसिटी होता है, मैं एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी होता है ये बराबर होता है चेंज इन पोजीशन के, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट के।
सो ये हो गया चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय ये होता है चेंज इन टाइम के। अब अगर हमें वेलोसिटी को पता करना है तो हमें एक टाइम इंटरवल चाहिए होगा। जब तक हमारे पास ये टाइम इंटरवल नहीं रहेगा तब तक हम जो है वेलोसिटी को पता नहीं कर सकते हैं। तो हमें एक टाइम इंटरवल चाहिए। तो हम यहां पर कितना बड़ा टाइम इंटरवल कंसीडर करें? इस पॉइंट ऑफ टाइम में वेलोसिटी को पता करने के लिए हम कितना बड़ा टाइम इंटरवल कंसीडर करें? क्या हम यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम इंटरवल है इसे कंसीडर कर लें? अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर मान लें कि इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी है ये है v, मान लें कि यहां पर इसका वेलोसिटी भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है जिसे कि हमें पता करना है, और यहां पर इसका वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं कि यह है v2, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, सेम नहीं होगा। यहां पर जो इसका वेलोसिटी है वो मान लिया हमने v2। तो जब हम यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम इंटरवल है ये हम कंसीडर करेंगे तो उस समय देखिए यहां पर ये जो v2 है इसका असर जो है यहां पर आ जाएगा, v में आ जाएगा। तो जो रिजल्ट है वो गलत होगा, वो एरर आएगा, वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये जो टाइम इंटरवल है इसे और छोटा कंसीडर कर ले, मान लेते हैं कि हमने जो टाइम इंटरवल कंसीडर किया वो इतना किया, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर जब रहा होगा तो इसका जो वेलोसिटी रहा होगा ये मान लेते हैं कि यह है v2 डैश, मान ले कि यह है v2 डैश। और अब हमने जो टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया है वो थोड़ा सा छोटा कर लिया है, वो यहां से लेकर के यहां तक इतना बड़ा किया है। तो अब भी यहां पर जो इसका वेलोसिटी v है, इस वेलोसिटी में अब भी v2 डैश का असर आएगा यहां पर, तो अब भी रिजल्ट जो है वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। हालांकि इस बार थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा इस केस में जितना हुआ था उस केस से कंपेयर करें तो। मतलब यह है कि जब हम इतना बड़ा यहां से लेकर के यहां तक का टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे और उस समय जो रिजल्ट आएगा उससे ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा जब हम यहां पर इतना बड़ा हम जब टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे। तो हम अगर और छोटा जो है टाइम पीरियड को कंसीडर करते हैं, ये जो टाइम इंटरवल है अगर हम इसे और छोटा कंसीडर कर ले, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब जो टाइम इंटरवल है वो अब और छोटा हो गया, तो अब जो रिजल्ट है वो और एक्यूरेट होगा। जितना हम छोटा से छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे जो रिजल्ट है वो उतना एक्यूरेट होगा, वो उतना करेक्ट आएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लेते कि इस जगह पर इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड मान ले, और इस जगह पर इसका वेलोसिटी है ये है 10 मीटर पर सेकंड, तो जब हम यहां पर इतना बड़ा टाइम इंटरवल को कंसीडर करेंगे तो हम पता करेंगे एवरेज वेलोसिटी को, तो उस समय यहां पर ये जो 10 मीटर है इसका असर जो है यहां पर आएगा, इस जगह पर 5 मीटर पर सेकंड में आएगा, तो फिर यहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो कुछ और होगा। और अगर हम वहीं पर देखें जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा और इस जगह पर इसका वेलोसिटी जो है, इसका वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड से कम है मान ले, तो यहां पर मान लेते हैं कि यह 8 मीटर पर सेकंड। तो अब यहां पर इस केस में 10 मीटर का असर जो है यहां पर आ रहा था 5 मीटर पर सेकंड में, जब हमने टाइम इंटरवल को और छोटा किया है तो अब और कम असर इसमें आएगा, अब सिर्फ 8 मीटर का आएगा। और छोटा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे तो असर और कम आएगा। तो जितना छोटा से छोटा टाइम इंटरवल हम कंसीडर करेंगे तो जो रिजल्ट है वो उतना एक्यूरेट होगा। तो हमें यहां पर करना यह है कि हमें बहुत 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 छोटा सा टाइम इंटरवल को कंसीडर करना है। तो चलिए यहां पर हमने एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर कर लिया है। वो टाइम इंटरवल जो कंसीडर हम करेंगे वो है डेल्टा टी। यहां पर हम एक छोटा सा टाइम इंटरवल कंसीडर करेंगे जो कि होगा डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है ये 10⁻⁴ है, जीरो, ये जीरो के बहुत 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 क्लोज है। तो डेल्टा टी समय बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, यहां पर ये जो डेल्टा टी टाइम है ये बहुत छोटा है। आप ये मान सकते हैं कि ये 0.00001 सेकंड है। ये जो है ये बहुत छोटा है। वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ये दिमाग में ना बैठाएं। तो ये बहुत 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 छोटा टाइम है। तो उस केस में जब ये डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो डेल्टा टी है ये बराबर है dt के। तो अभी इस जगह पर जो टाइम होगा इसका ये होगा t प्लस dt के। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो लगा है dt। ये टाइम बहुत 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 छोटा है। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि इस जगह पर जो इसका वेलोसिटी है ये है v, यहां पर इसका वेलोसिटी अगर v है तो क्योंकि टाइम इंटरवल ये बहुत छोटा है तो हम ये मान सकते हैं कि इस जगह पर जो इसका वेलोसिटी होगा वो लगभग बराबर होगा v के ही।
हम मान सकते हैं, क्योंकि ये टाइम इंटरवल ये बहुत 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 छोटा है। थोड़ा बहुत जो चेंज आएगा उसे हम जो है यहां पर इग्नोर कर देंगे, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। वो इतना कम होगा, चेंज होगा जो वो उतना कम होगा कि हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि इस जगह पर जो वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी यहां पर भी होगा। ये हम मान सकते हैं कि दोनों जगह पर सेम है, क्योंकि टाइम इंटरवल को हमने बहुत छोटा कंसीडर किया है। तो अब जो है हम यहां पर एवरेज वेलोसिटी पता करेंगे, वो इस छोटे से टाइम इंटरवल में पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहां पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसे पता करना होगा। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि यहां पर इसका जो पोजीशन है, यहां पर ये वाला जो है इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है वो हमने मान लिया कि वो पोजीशन है यहां पर वो है x। चलिए ये पोजीशन है x, और यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पोजीशन हुआ, ये इसका जो पोजीशन है वो हमने मान लिया कि वो है x प्लस dx। चलिए x प्लस dx है। तो ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट देखें, वो यहां से लेकर के यहां तक ये हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है छोटा सा ये होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा यहां पर चेंज इन पोजीशन। तो यहां पर देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा यहां पर dx के। तो अभी हमें मिला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है dx, कितने टाइम इंटरवल में वो हुआ है, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा dt। इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है dx। तो अब हमें यहां पर मिलेगा जो एवरेज वेलोसिटी है वो। सो एवरेज जो वेलोसिटी होगा, जो यहां पर एवरेज वेलोसिटी होगा, ये बराबर हो जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के है, क्योंकि ये टाइम इंटरवल ये बहुत छोटा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये भी बहुत छोटा है। तो इसलिए हम जो है इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के बराबर मान लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी ये बराबर हो जाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी के। तो यहां पर ये जो वेलोसिटी है इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को हमने मान लिया ये है v। तो यहां पर ये जो v है ये बराबर हो जाएगा चेंज इन पोजीशन के, जो कि होगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट, जो कि है यहां पर dx। तो ये है dx डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसमें से आप इसको घटा दें तो आपको मिलेगा dt, ये होगा चेंज इन टाइम। तो यहां पर ये हो गया dt, ये हो गया छोटा सा टाइम इंटरवल। तो यहां पर देखें तो ये होगा एवरेज वेलोसिटी, जो कि है यहां पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो यही होगा एवरेज वेलोसिटी ही हो जाएगा इस केस में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इस तरह से जो है हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता करते हैं। अब यहां से आगे बढ़ेंगे और हम एक इसी पे आधारित जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सवाल यह है कि मान लें कि ये एक क्लिफ है, यहां पर ये एक क्लिफ है और इस क्लिफ से जो है आप एक पत्थर छोड़ते हैं। मान लें कि आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर आप खड़े हैं और आप यहां से एक पत्थर को छोड़ देते हैं। तो जब आप यहां से जो है एक पत्थर को छोड़ेंगे यहां से, तो ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये नीचे गिरेगा और इसका जो पोजीशन होगा उसके लिए हमें इक्वेशन दिया गया है, वो है s बराबर ये दिया गया है 5t स्क्वायर के। सो ये दिया गया है, ये है 5t स्क्वायर। और हमसे ये पूछा गया है कि 2 सेकंड बाद, जब टाइम 2 सेकंड का होगा तो उस समय इस पत्थर का जो कि गिर रहा है इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, ये हमें पता करना है। सो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को जो है हमें यहां पर पता करना है। तो जब आप छोड़ेंगे तो 1 सेकंड बाद देखिए इसका पोजीशन क्या होगा। 1 सेकंड बाद यहां से लेकर के यहां तक अगर मान लेते हैं कि ये जो सेकंड लगा इसे आने में, यहां तक आने में ये टाइम लगा है 1 सेकंड, यहां पर जो टाइम होगा ये होगा 0 सेकंड। सो यहां पर टाइम होगा 0 सेकंड और यहां पर जो टाइम होगा ये होगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, आप t की जगह पर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर, तो यहां पर होगा 5 मीटर ही। सो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 5 मीटर के। अब 2 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 सेकंड बाद जो है देखें तो वो होगा यहां पर t की जगह आप 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर ये होगा 4 इंटू 5 ये होगा 20 के। तो
2 सेकंड बाद जो है ये टोटल 20 मीटर के डिस्टेंस को तय कर लेगा। सो हमने ये मान लिया कि 2 सेकंड बाद ये यहां पर पहुंच गया, यहां पर। तो यहां पर टाइम कितना है? ये टाइम है 2 सेकंड। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये ध्यान में रखें कि ये है 20 मीटर। सो ये जो डिस्टेंस है ये है 20 मीटर के। तो 2 सेकंड बाद ये जो पत्थर का टुकड़ा है ये यहां पर पहुंचा है। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जब टाइम 2 सेकंड हुआ है, इस पॉइंट ऑफ टाइम में यहां पर इसका जो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है ये क्या है, यही हमें बताना है। तो चलिए हम यहां पर ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता करेंगे। तो यहां पर ये जो फार्मूला है ये बराबर है, देखें ये बराबर है dx बाई dt के। यहां पर x क्या है? ये है पोजीशन। तो यहां पर जो है हमने पोजीशन को s से डिनोट किया हुआ है, तो हम इसीलिए x के जगह पर हम यहां पर s लिखेंगे। अगर हम यहां पर जो है इस जगह पर x मानते, यहां पर ये x है अगर मान लेते, तो फिर हमें यहां पर dx बाई dt ही लिखना होता। लेकिन हमने यहां पर s माना हुआ है तो हम x के जगह पर s ही लिखेंगे। सो यहां पर ds बाई ये हो गया dt के। तो इससे आगे ये बराबर हो जाएगा d बाई dt। s के जगह पर हम लिखेंगे 5t स्क्वायर, तो यहां पर होगा 5t स्क्वायर। यहां पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। मैं आपको बता दूं कि ये होता है डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस में आप पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। तो ये होता है डिफरेंशिएशन, ये ध्यान में रखें। तो हमें यहां पर 5t स्क्वायर को जो है t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपको डिफरेंशिएशन पता है। सो अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये होगा 10 t के। देखिए ये जो है डिफरेंशिएट करने पर ये कैसे आया है 10t, मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको ये आता है। सो यहां पर ये हो गया जो है इसका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो हमें पता करना है कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है t के जगह पर 2 रख देंगे। तो जैसे हम इस t के जगह पर 2 सेकंड रखेंगे तो वैसे ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के। तो इस जगह पर इसका जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। इस तरह से जो है हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को पता करते हैं।